डब्बा ने एक बार फिर जादू दिखाया है। इससे पहले भी कई बार वो जादू दिखा चुकी है, जिसका हम जो है पिछले पॉडकास्टों में हम विवरण कर चुके हैं। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। डब्बा का अगर लेटेस्ट व्लॉग आपने ध्यान से देखा होगा तो हो सकता है बहुत लोगों की नज़र में ये आ भी गया हो। आपको पूरी बात बताते हैं। जो लोग इस चैनल पर नए आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन उनको समय से मिल जाए। तो आइए बिना देर करे बात करते हैं जो हम बात बताना चाहते हैं आपको। तो ये जादू जो डब्बा ने दिखाया है, इसमें आप देखिए कि रात में टाइम स्टैंड 11.06, ये सहरी के टाइम का वक्त है और सहरी के टाइम पर वो सहरी करते हैं। और सहरी करने के बाद में जो मैडम हैं यानी कि हमारी डब्बा जी, वो बहुत लंबा एक लेक्चर देती हैं कि हमारे अंदर भी खुशी और गम दोनों चीज़ें होती हैं और सम टाइम हम जो है बहुत ज़्यादा मतलब उदास भी होते हैं, हमारे साथ में दुख भी होता है और ऐसे टाइम पे हम रोते भी हैं। और आप 2-3 दिन से मेरा जो रोंदू वाला मुँह देख रहे हैं, मेरे को बार बार रोना आ रहा है और सारे फैमिली के लोग जो इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम जो है आपको सब चीज़ हंसाने के लिए सब चीज़ें अच्छी अच्छी दिखाते हैं और ये सारा जो है वो लेक्चर एक लंबा सा दे रही हैं। हम सिर्फ आपको टाइम स्टैंड के साथ में क्या इंसिडेंट है उसको बताने के लिए, ये रेफरेंस के लिए आपको दे रहे हैं। अच्छा, आप ऐसा करते समय वो ऐसा करती हैं। हालांकि ये जो रोने धोने की बात है ये भी एक राज की बात है और राज की बात ये है कि दोनों में आपस में अच्छी खासी लड़ाई चल रही है और उसी के चलते हुए जो है इसका रोना धोना निकल रहा है। और व्लॉग में भी आपको दिखाई देता होगा कि जो फ़नी है वो इसको पैम्पर करता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन देन पानी के गिलास तक उसके पास तक लेके जा रहा है। तो ये सब चीज़ें ये दिखाती हैं कि आपस में दोनों के रिलेशन इस टाइम में ठीक नहीं चल रहे हैं। इट मे बी पॉसिबल कि जो इतनी ज़्यादा परचेजिंग जो इसने अभी अभी जो करी है, शॉपिंग जो करी है, उससे वो नाराज़ है। और ख़ास तौर से जब वो शॉपिंग जो है इनके अपने घर के लिए होती है तो और वो भी ज़्यादा होती है तो वो बुरा लगता है उसको और डेफ़िनेटली वो जो है इसको अपोज़ करता है और तरह तरह से व्लॉग में भी बार बार इस चीज़ को बोलता है। चलिए, ये तो बात होगी रोंदूपने की, वो क्यों रोती है और क्या वो दिखाना चाहती है। और उसने जो 3-4 कॉज बताए हैं कि हम में लड़ाई भी होती है, ये वर्ड भी बोला है उसने, तो सारे कॉज में यही वाला सही है। ये जो बीमारी और इस सब के बाद में अगर कोई रोता है या कुछ ऐसा होता है तो ये डेफ़िनेटली दिखाती है। और सिंपैथी गेन करने के लिए कि मेरे को इस तरह की प्रॉब्लम चल रही है तो मुझे इसलिए रोना आ रहा है और मैं कैसे ठीक होंगी, मुझे इसकी फ़िक्र होती है। बट ऐसी कोई बात नहीं है, जो बात है वो हमने आपको बता दी है। चलिए बात करते हैं जिस उस जादू की जो इसने जादू अब दिखाया है। और जादू क्या दिखाया है, इस टाइम स्टैंड पर यहाँ पर अगर आप नोट करेंगे तो ग्रीन कलर का सूट जो है डब्बा ने पहन रखा है और ब्लैक कलर की टी शर्ट जो है वो फ़नी ने पहन रखी है। और उसी की टी शर्ट के अंदर ही वो नमाज़ भी पढ़ता है। नमाज़ पढ़ने के बाद में वो भी नमाज़ पढ़ती है और फिर कहते हैं फ्रेंड्स अब हम सो जाते हैं। और सो जाते हैं और सोने के बाद में ये टाइम स्टैंड 13.38 पर उठते हैं और गुड मॉर्निंग करते हैं और कहते हैं अब नया दिन हो गया है और अब होगी ये सुबह। और यहाँ वो जादू होता है। और जादू ये है कि जो टी शर्ट जो है रात को सोने से पहले जो फ़नी ने पहनी हुई थी, वो टी शर्ट अब जो है डब्बा के पास आ जाती है। हम यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं जिसमें कि वो पहले की ड्रेस दिखाई दे रही है और उसके बाद में वो बाद वाली ड्रेस दिखाई दे रही है, जिसमें कि फ़नी जो है कंबल में यानी लिहाफ में पूरी तरह से रैप किया हुआ है। तो ये दोनों आप शॉट्स देख सकते हैं। और फ़नी जो है वो रज़ाई के अंदर पूरा का पूरा अपना रैप करके वहाँ पर बैठा हुआ है जब ये गुड मॉर्निंग कर रही है। और ये अपनी एक टी शर्ट के अंदर है और वो पूरा वो लपेट कर बैठा हुआ है मॉर्निंग के टाइम पर। आप इस जादू को अगर समझ गए होंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये समझने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि रात को वो टी शर्ट उसके पास थी, फिर जो सुबह सुबह ये टी शर्ट क्यों बदल गई। और ये सबको समझ में आता है। और जब इस तरह के रिलेशन चल रहे होते हैं ना, जहाँ रोंदूपना चल रहा होता है, रूठना मनाना चल रहा होता है, तो ऐसे इंसिडेंट जो है अक्सर हो जाते हैं। ये जो कहते हैं ना बात हमने बात नहीं करी तो अब बात हो गई है इनकी। और फैमिली व्लॉग में आपने देख लिया कि जादू किस तरह से करके दिखा दिया। जो लोग समझ गए उनके लिए बहुत अच्छा है। ऐसे जादू ये पहले भी करके दिखाती रही है। चलिए अभी उसकी बात नहीं करते हैं, अभी बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ इस इंसिडेंट की। तो आपने देख लिया किस तरह से इन दोनों की टी शर्टें आपस में बदल गई और इसका क्या मतलब है सब लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हम बहुत दिन से इनके ये व्लॉग देख रहे थे, रमज़ान वाले व्लॉग देख रहे थे। खुदा ने जो है किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी मतलब अरकान होते हैं दिन भर के, वाइफ और हस्बैंड के आपस के भी, वो सारे अरकान इसमें किए जा सकते हैं सिर्फ नियमों के साथ में। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई गलत भी नहीं है और ना ही इसको कोई गलत ठहरा सकता है। लेकिन ये जो इंसिडेंट इन्होंने जो जादू करके दिखाया है ना, वो सहरी करने के बाद में यानी रमज़ान रखने के बाद में ये जादू करके दिखाया है। ये जादू इससे पहले अलाउड होता है। आप रमज़ान करने के बाद में इस तरह के जादू नहीं दिखा सकते।
क्या रोजे को भी बिल्कुल मजाक बना रखा है क्या आपने कि आप जो चाहें वो करते रहेंगे? और क्योंकि व्यूवर्स तो बेवकूफ़ हैं, उन्हें तो कुछ समझ में आएगा नहीं। ख़ास तौर से जो पड़ोसी वाले हैं उनको जो कुछ भी दिखाई नहीं देता है, वो कभी इन चीज़ों को नोट ही नहीं कर पाते, कभी बोलते ही नहीं हैं। हम लोग इतने सारे लोग बताते हैं कि भी कब कब इन्होंने क्या क्या गलत किया, उसके बाद में भी उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस लगता है शायद इसीलिए जो है ये लोग करते रहते हैं कि ठीक है हम जादू दिखा देते हैं। एक तरफ के लोगों को नज़र नहीं आएगा, दूसरे तरफ के लोगों को देख के शायद मज़ा आएगा, तो कुछ ना कुछ करने से कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो इसलिए इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये जादू दिखाएं या कुछ भी करें। और अगर हम वैसे सीरियस नोट पे बात करें तो जो अभी हम बता रहे थे कि अल्लाह ने कोई सी भी चीज़ के लिए यहाँ पर मना नहीं किया है, लेकिन सबके नियम और कायदे बताए हैं और वक्त बताया है। तो ये वक्त जो है जो चुना गया है, इनका वक्त जो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इतनी तो बुद्धि रखनी चाहिए। इमोशंस अलग चीज़ होती हैं, लेकिन ये चीज़ अलग चीज़ होती है। और वैसे भी अब आप देखें, ये मिजला रोज़ा आ गया है, यानी 14th रोज़े तक हम आ गए हैं। और ये जो व्लॉग शूट हुआ होगा ये 12वें रोज़े का होगा शायद। तो ये 12वें रोज़े तक ऐसा नहीं है कि कभी भी ऐसा ना हुआ हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आपको उसका परिणाम भी दिखाई देता है कि भाई कहीं ना कहीं वो लोग जो है किसी ना किसी बहाने बताएंगे कि भाई आज गर्मी लग रही थी या ऐसा लग रहा था इसलिए हम दोबारा से नहा लिए, या हमने इस तरह से किया। यानी अपनी पाकी को कहीं ना कहीं किसी नाम से वो बताएंगे। क्योंकि अगर आदमी नहाया हुआ होता है, ख़ास तौर से नहा कर आया हुआ होता है, तो वो क्लियर कट दिखाई देता है कि हाँ वो नहा कर आया हुआ है, आइदर उसके बालों से या बाकी चीज़ों से। और ये तो इन छोटी छोटी बातों को, बहुत सारी चीज़ों को बताते हैं। तो यहाँ पर कहीं पर भी इन्होंने ना तो ये बताया है और ना कहा है। तो फिर जो ये इस मिजले रोज़े तक या 12वें रोज़े तक ये यहाँ तक अपनी जर्नी लेकर आए हैं, तो कहीं ना कहीं तो कोई बात है जो ये नहीं दिखाते, या कहिए कि चलिए ये भी मानते हैं कि ये रमज़ान बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें बाकी चीज़ों को सेकेंडरी रखा जा सकता है। इसलिए आप उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे, आप सिर्फ और सिर्फ इबादत पे ध्यान देंगे, ये माना जा सकता है और एक अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अभी जो जादू किया वो जादू कहाँ से अच्छी बात है? वो जादू तो बिल्कुल सरासर एकदम गलत है। अब ये इसने जानबूझ के यहाँ पर डाला है या फिर गलती से इससे रह गया है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन जैसे आज तक इससे पहले ये जानबूझकर ये सब चीज़ें डालती रही है, ऐसा करती रही है, लेकिन इस बार हम इसको जो है इसका फेवर देते हैं। डेफिनेटली ये जो है ये अनजाने में यहाँ पे शूट हो गया होगा और इसने ध्यान नहीं दिया है कि इसका क्या मतलब निकलता है और क्या होता है। पर वास्तविकता में जो मैंने बात बताई है वो बात एकदम सही है, ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन दिखाना ना दिखाना की एक बात होती है कि आप उसको दिखा पाएंगे क्या नहीं दिखा पाएंगे। तो यहाँ पर दिखाने में कहीं ना कहीं इससे चूक हुई है। हम बहुत सीरियस और जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए और नहीं दिखानी चाहिए, या फिर करना है तो फिर दूसरे तरीके से जो बताए गए तरीके हैं उसी तरीके से उसको लेना चाहिए, जिससे कि आप अपने रमज़ान भी रख सकें जैसा कि बताया गया, और बाकी के काम भी आपने कर सकें, चाहे वो दिनचर्या के काम हो दूसरे या फिर आपसे रिलेशन की बात हो। तो बाकी जादुओं के बारे में बात ना करके हमने सिर्फ और सिर्फ इसी जादू के बारे में बात करी है। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और कमेंट आप हमारे इंस्टा अकाउंट पे भी कर सकते हैं जो कि सेम नेम से है। अपने लोगों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।